हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। इसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमने समझ लिया था। ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्न भी देखे थे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग चैप्टर पढ़ने के दौरान जानेंगे या चैप्टर पढ़ने के बाद अपने आप ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे कि क्या समझ में आएगा, जैसे कि अभी आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो अभी आप लोगों से ये पूछा जाए कि भूकंप क्यों आता है, तो आप लोग क्या करिएगा कि पृथ्वी जो है वो विष्णु भगवान जिस शेषनाग पे सवार है उस पे टिकी हुई है। तो शेषनाग जो है अपना फन हिलाया होगा, इसलिए पृथ्वी जो है वो डोल रही है या पृथ्वी हिल रही है, इसलिए भूकंप आ रहा है। लेकिन आप लोग जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब भूकंप क्यों आते हैं उसका वास्तविक कारण आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंस है, सच्चाई से रूबरू करवाएगा ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि आखिर कुछ पृथ्वी पे जो घटनाएं होती हैं, जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं, या फिर किस तरह से संरचना हुआ है, पर्वत रचना हुआ है, किस तरह से ज्वालामुखी आती है, तो ये सारी बातों को आप लोग इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमारा जैसा रहता है कि हम टॉपिक के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज जान ले, तो एक टॉपिक समझना और पढ़ना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करने के पहले हम टॉपिक जान लेते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, और फिर एक एक करके सारी बातों को हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, जिसको हमने भूमिका नाम दिया है। इसमें क्या भूमिका किसी की गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन नाम सुनते ही तुरंत इंट्रोडक्शन भूमिका की बात करते हैं। ठीक है, तो भूमिका क्या है, तो प्लेट किसे कहते हैं, कि आखिर हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी तो हमें पता चले कि आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्लेट किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, और फिर इस सिद्धांत के प्रतिपादन का आधार क्या है और मान्यता क्या है। ठीक है, इन सारी बातों को समझेंगे। फिर क्या कि आखिर प्लेट जो है वो संचलन करते हैं तो क्यों करते हैं, आखिर कुछ रीजन होगा, तो उस रीजन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संचलन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। संचलन मतलब मूवमेंट, कि प्लेट जो है वो मूवमेंट करता है तो क्यों करता है आखिर और कैसे करता है, मीन्स संचलन के प्रकार मतलब मूवमेंट ऑफ प्लेट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट, कि आखिर संचलन के क्या प्रकार है, किस तरह से जो है वो संचलन करता है। तो इसके अंतर्गत हम दो पढ़ेंगे, एक तो एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन मतलब रिलेटिव मूवमेंट, और दूसरा क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष में संचलन। इसके अंतर्गत भी तीन टॉपिक है, तीन टाइप्स होते हैं। एक हो जाता है आपका डाइवर्जेंट मूवमेंट, दूसरा कन्वर्जेंट मूवमेंट, और तीसरा जो है पैरेलल मूवमेंट, जिसको हिंदी में क्रमशः अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और समानांतर संचलन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला जो है कि सिद्धांत का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, कि आखिर ये थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका, और किस तरह से ये हमें हेल्प करेगा। तो भूकंप हो गया कि इससे हम भूकंप के कारणों के बारे में पता चलेगा कि कैसे भूकंप आता है। ठीक है, दूसरा ज्वालामुखीयता मतलब किस तरह से वोल्केनो आता है, किस तरह से ज्वालामुखी आता है और किस रीजन से आता है, वो रीजन हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, और साथ ही क्या
तो पर्वत रचना, हिमालय कैसे बना है वो भी हमें पता चलेगा कि हिमालय की उत्पत्ति जो है वो किस तरह से हुई है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को, और फिर लास्ट में क्या होगा कि इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की आलोचना होगी, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो फिलहाल ये हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत ये कुछ सब टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि एक एक बातों को, एक एक शब्द को समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट टॉपिक को। तो टॉपिक स्टार्ट करने में सबसे पहले ही हम क्या, टॉपिक हमारा क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो बोलने में ही सबसे पहले क्या वर्ड आ रहा है, प्लेट आ रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि बाकी सर बाद में पढ़ाइएगा, सबसे पहले आप मुझे प्लेट ही पढ़ाइए, क्योंकि प्लेट का मतलब तो वही अभी तक हमको ये समझ में आ रहा है कि जिसमें हम लोग खाते हैं उसी के बारे में आप पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को क्लियर कीजिए, प्लेट को, कि आखिर प्लेट होता क्या है। तो देखिए, पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे, तब हम लोग पृथ्वी को जो है वो 4 मंडल में बांटे थे। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपरी मंडल था वो स्थल मंडल, मतलब लिथोस्फीयर, इसके नीचे दुर्बल मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर लास्ट में कोर मंडल था। और इनको 3 परतों में भी बांटे थे, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और मेंटल के बाद आपका लास्ट जो था वो था कोर। ठीक है, और इनको कई उप परतों में बांटे थे। तो ये तो आंतरिक संरचना, आप पहले के वीडियो जब देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी को हम लोग 4 मंडल में बांटे थे, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और कोर मंडल। ठीक है, अब प्लेट जो है, इसका, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था टूजो विल्सन। इनका नाम था टूजो विल्सन। इनके द्वारा प्लेट शब्द को सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है स्थल मंडल का वृहद खंड, मतलब कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी मंडल है, मतलब जो लिथोस्फीयर है सबसे ऊपर का, मतलब लगभग 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक स्थल मंडल, लगभग, डाटा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग जो है वो हमारे लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए जो भी हम डाटा लेते हैं वो अनुमान पर आधारित होता है, जो आगे पीछे हो सकता है। तो ये स्थल मंडल जो है ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होता है। ठीक है, हमने ये जो बनाया है ये हमारा क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है, तो इसी के वृहद खंड को, मतलब अगर हम स्थल मंडल के एक बड़े से पार्ट को अगर ले, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम प्लेट कहेंगे, उसी को प्लेट कहेंगे। मतलब स्थल मंडल का वृहद खंड क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। ठीक, तो प्लेट हमारा क्लियर हो गया। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था टूजो विल्सन, उनके द्वारा यह प्रयोग किया गया था। ठीक, अब हो गया प्लेट जो है वो स्थल मंडल का वृहद खंड है। हालांकि स्थल मंडल हम पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सर अब आप ये बताइए कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल हम लोग कहते हैं कि क्रस्ट, मतलब पृथ्वी का ऊपरी परत, सबसे ऊपर की परत को हम लोग क्रस्ट कहते थे। तो क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत, मतलब ऊपरी मेंटल का
ये मेंटल है, ये मेंटल है, और ये इसका ऊपरी परत, मेंटल ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत, ये मेंटल है। ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत जो है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये दोनों मिल के क्या कहलाएगा, तो ये पूरा जो है ये कहलाएगा आपका क्या, स्थल मंडल। मतलब क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत हमारा क्या कहलाएगा, स्थल मंडल कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये समझ लिए कि प्लेट क्या होता है, स्थल मंडल का बृहद खंड। स्थल मंडल क्या होता है, तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा प्लेट जो है वो प्लेट सब क्लियर हो गया। अब विवर्तनिक प्लेट संचलन क्या होता है, प्लेट संचलन, तो प्लेट संचलन क्या होता है कि जब ये स्थल मंडल जो है वो मतलब स्थल मंडल यानी प्लेट, अब स्थल मंडल के नीचे क्या है, तो स्थल मंडल के नीचे जो है वो है आपका दुर्बल मंडल। स्थल मंडल के नीचे जो है वो है आपका दुर्बल मंडल। तो संचलन मतलब क्या होता है, संचलन मतलब मूवमेंट होता है, संचलन मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो जब स्थल मंडल जो है वो स्थल मंडल का बृहद खंड यानी प्लेट जो है वो दुर्बल मंडल पे जब संचलन करता है, मूवमेंट करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्लेट संचलन, मतलब प्लेट मूवमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं प्लेट मूवमेंट। ठीक है, अब प्लेट मूवमेंट भी आप समझ गए, दो बातें यहाँ पे क्लियर हो गया, एक कि प्लेट किसे कहते हैं और दूसरा कि प्लेट मूवमेंट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी पर जो है वो प्लेट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं कि उन दोनों की विशेषताएं क्या है। तो फिलहाल ये हो गया होगा, तो इसे हम लोग रफ कर देते हैं, इसे हम लोग रफ कर देते हैं, बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, एक एक बात को, एक एक छोटी छोटी बातों को, हर एक चीज समझ में आएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा कि प्लेट किसे कहते हैं, और दूसरी बात कि स्थल मंडल क्या है, और थर्ड कि जो ये स्थल मंडल क्या है, और फिर प्लेट संचलन क्या होता है। ये दो तीन बातें हमने समझ लिया। अब समझते हैं कि प्लेट के प्रकार क्या है। ठीक है, प्लेट के प्रकार क्या है। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया जो प्लेट क्या है, स्थल मंडल क्या है, और फिर इसका शाब्दिक अर्थ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर जो आके प्लेट पाए जाते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पृथ्वी पर प्लेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक आपका महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा आपका महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा महासागरीय प्लेट। इन दोनों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इन दोनों को, वो देख लेते हैं। महाद्वीपीय प्लेट, चलिए इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। तो पहला हम ये जान सकते हैं कि नाम से ही क्या पता चल रहा है, महाद्वीपीय, महाद्वीप मतलब स्थल स्वरूप, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट मतलब स्थल स्वरूप, मतलब इससे जो संबंधित होगा वो किससे संबंध रखेगा, तो ये स्थल स्वरूप से संबंधित होगा। ठीक है, जो भी प्लेट स्थल स्वरूप से संबंधित होगा उसको महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे, संबंधित। पहली चीज, इसका जो निर्माण हुआ, ये जो निर्मित है, ये ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है, ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसका घनत्व जो है वो कम होता है। घनत्व बोले तो डेंसिटी, ये
कम होता है। साथ ही ये हल्की होती है। महाद्वीपीय प्लेट जो है वो हल्का होता है, हल्का होता है। किससे? तो महासागरीय प्लेट के कंपैरिजन में महासागरीय प्लेट की अपेक्षा यह हल्का होता है। साथ ही महासागरीय प्लेट की अपेक्षा इसकी मोटाई भी अधिक होती है, मोटाई भी अधिक होता है। मोटाई भी अधिक होती है। ठीक है, तो ये था महाद्वीपीय प्लेट के बारे में कि ये ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है, इसका घनत्व जो है वो कम है, साथ ही यह हल्का होता है, मोटाई भी इसकी अधिक होती है एज कंपेयर टू ओशियन प्लेट। ठीक है, साथ ही यह स्थल स्वरूप से संबंधित है। दूसरा हमने जो पढ़ा वो पढ़ा क्या कि महासागरीय प्लेट। तो महासागरीय प्लेट की क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। महासागरीय प्लेट, तो इसके बारे में क्या हम जानेंगे कि ये जो है ये जलीय सतह से संबंधित है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये महासागर से संबंधित है, महासागर से संबंधित है। दूसरा हम लोग ये इसका निर्माण जो है वो बसाल्ट चट्टान से हुआ है, तो बसाल्ट चट्टान से निर्मित। फिलहाल प्लेट के बारे में इतना जानना ही काफी होगा, इसलिए शॉर्ट में जानते हुए चलते हैं। इसका घनत्व डेंसिटी जो है वो अधिक होता है, घनत्व डेंसिटी ये जो है अधिक होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब महाद्वीपीय प्लेट अधिक। भारी भी होता है, इसका वेट ज्यादा होता है, भारी होता है। किसके कंपैरिजन में? तो महाद्वीपीय प्लेट कंपैरिजन में जो है ये भारी होता है। साथ ही साथ हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि इसकी मोटाई जो है वो महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा ये कम होती है। इसकी मोटाई महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा कम होती है, मतलब कि महाद्वीपीय प्लेट से पतली होती है। ठीक, तो हमने ये जान लिया बेसिक कि आखिर प्लेट होता क्या है। तो स्थल मंडल का वृहद खंड। स्थल मंडल क्या होता है? तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब क्रस्ट और ऊपरी मेंटल क्या होता है तो ये हम लोग पहले क्लास में समझ चुके हैं। ठीक है, संचलन क्या होता है, प्लेट संचलन क्या होता है? तो प्लेट संचलन मतलब प्लेट मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लेट, मतलब कि स्थल मंडल का वृहद खंड तो प्लेट हो गया। प्लेट जो है वो दुर्बल मंडल पे क्या करता है? मूव करता है, और उसी मूवमेंट को हम कहते हैं प्लेट संचलन। तीन बातें। उसके बाद हम पढ़ लिए कि पृथ्वी पर कितने तरह के प्लेट हैं। तो दो तरह के, एक महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा महासागरीय प्लेट। दो ही तरह के तो सतह पाए जाते हैं पृथ्वी पे, जल या फिर स्थल। जो जल में पाया जाएगा उसको महासागरीय प्लेट, जो स्थल पे पाया जाएगा उसको महाद्वीपीय प्लेट। और इन दोनों की क्या अपनी खासियत है, क्या इसकी विशेषता है, वो हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि महाद्वीपीय प्लेट किसे कहते हैं और महासागरीय प्लेट किसे कहते हैं। तो ये था हमारा प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित कुछ बेसिक वर्ड्स और बेसिक टॉपिक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संचलन के कारण आखिर क्या होते हैं और फिर संचलन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से सब्जेक्टिव तो बनेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में किसकी मोटाई अधिक है? आपको दो ऑप्शन रहेगा, तीन चार ऑप्शन रहेगा, बता दोगे आप। साथ ही महाद्वीपीय प्लेट का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बसाल्ट, ग्रेनाइट, इनमें से कोई नहीं या दोनों, ये हो गया। ऐसे ही क्या हो गया, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट में कौन हल्की है,
किसका घनत्व कम है। तो ये सारे यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपका ये ध्यान रखने से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू।